अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले लेक्चर का ही तसलसल है। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आज भी हम इसी की बात करेंगे, लेकिन अब हम ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो चलें इसको फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसमें जब हमने लास्ट लेक्चर किया था तो उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, और वो हमारे पास था समेशन ओवर आइज। आर आई पोजिशन वेक्टर था ith पार्टिकल का, और ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। और यहाँ पे फिर हमने कहा था कि ये जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। तो अब हमने इसको देखना है इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके लिए हम अपना जो पार्टिकल सिस्टम है उसको ज़रा डिज़ाइन करते हैं। तो ये फर्ज कर लें कि हमारा जो है वो रेफरेंस सिस्टम है, और इसमें ये फर्ज कर लें कि हमारा कोई सिस्टम था जिसकी ये बाउंड्री है, और इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो लेट्स सपोज के दीज आर पार्टिकल्स। तो इसमें हम एक पार्टिकल ले लेते हैं ith पार्टिकल। ith पार्टिकल हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, और चूंकि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो डेफिनेटली इसमें सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए हम जो है वो पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा ith पार्टिकल होगा उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम आर आई से डेजिग्नेट करेंगे। तो फर्ज कर लें कि ये हमारा ith पार्टिकल है, और जो सेंटर ऑफ मास है, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे है। ये सेंटर ऑफ मास हम इसे क्या लेते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा जहाँ पर जो पॉइंट जो है वो बनेगा। तो अब जो हमारा ith पार्टिकल है जिसको हमने ये नाम दिया है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, दिस ओरिजिन, वो आर आई है। और जहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कैपिटल आर से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है। तो अब अगर हम पोजीशन लोकेट करें हमारे जो पार्टिकल ith उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास उसकी जो पोजीशन होगी वो हम इस तरह डेजिग्नेट जो है वो कर सकते हैं। ये फर्ज कर लें कि हमारा जो पॉइंट है ith पार्टिकल, उसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो हमारा ये है, और इसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं, सॉरी, इसको हम डेजिग्नेट करते हैं आर आई प्राइम से। आर आई प्राइम यानी जो हमारा पोजीशन वेक्टर है एक्सटर्नल रीजन के हिसाब से वो हमारे पास ये है, और वो सिंपल आर आई है।
और जो उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ith जो पार्टिकल है हमारा, उसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसको हमने डेजिग्नेट किया आर आई प्राइम से। तो डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि जो ये वाला हमारे पास वेक्टर है, इसकी जो टेल है वो टेल से मिल रही है, और इसका जो हेड है वो हेड से मिल रहा है, लिहाजा ये हमारा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन राइट के रिजल्टेंट वेक्टर आर आई इक्वल्स टू द सम ऑफ आर आई प्राइम प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इसी तरह अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम उनकी जो वेलोसिटी है पॉइंट्स की वो भी जो है वो कर सकते हैं। यानी अगर हम उस इक्वेशन को दोबारा लिखें तो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो होगी आर आई इक्वल्स टू प्रीवियस फिगर को ही देखते हुए हम कर रहे हैं, तो ये आर आई प्राइम प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज की बात करें तो फिर हमारे पास हो जाएगी वी आई इक्वल्स टू वी आई प्राइम प्लस फी। यानी ये हमारी जो वेलोसिटी है ये होगी हमारे पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ओरिजिन, और ये जो वेलोसिटी होगी हमारे पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगी, और ये जो वेलोसिटी होगी ये हमारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ओरिजिन। तो इसको हम लिख देते हैं कि आर आई प्राइम क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और जो वी आई प्राइम है वो क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल, velocity of ith particle with respect to center of mass। तो जब हम ये वैल्यूज अपना जो प्रीवियस इक्वेशन थी ये वाली उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये बनेगा। यानी हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी L इक्वल्स टू समेशन आर आई क्रॉस विद द पोजीशन वेक्टर, सॉरी मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। तो इसके अंदर जो हमारी ये इक्वेशन है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का उसको इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास हम जो है वो लिख सकते हैं इस इक्वेशन की सूरत में, लिहाजा हम इसको जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर आई प्राइम प्लस पोजीशन वेक्टर, ये वाली इक्वेशन पुट कर दी, और क्रॉस विद द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट बनेगा। और अब हमें पता है कि जो P है ये मोमेंटम को शो करता है, तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो आ जाएगा समेशन ओवर आइज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस आर क्रॉस विद लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। तो उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी MIVI।
तो अब जो वी आई है उसकी वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, हम ये वैल्यू जो है उसकी पुट कर सकते हैं। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो ये बनेगा, एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू समेशन ओवर आइस आर प्लस आर आई प्राइम क्रॉस एम आई, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वी आई, जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे प्रीवियस इक्वेशन को देखते हुए तो वो बन जाएगी वी आई प्राइम प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये होगा, समेशन ओवर आइस, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर, इसका क्रॉस हमारी जो ये वाली टर्म है इसके साथ एम आई वी आई प्राइम, और उसके बाद इसी का ही क्रॉस प्रोडक्ट प्लस आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस विद एम, और ये वाली जो इक्वेशन होगी, ये वाली जो वेलोसिटी होगी उसके साथ वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा। तो अब ये वाली जो टर्म है इसको हम इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस आर आई प्राइम with the cross with m I v I प्राइम प्लस, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आर आई प्राइम क्रॉस विद एम आई एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यानी ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास एक टर्म है, और ये हमारे पास एक टर्म है। तो इस तरह हमारे पास जो है टोटल 4 टर्म्स जो हैं वो बनती हैं। तो अब हम जो समेशन है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसको अंदर लेके जाते हैं, और जो हमारी टर्म्स हैं उनको अपनी कैलकुलेशन को सिमेट्राइज करने के लिए रीअरेंज करते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द terms and rearrangement, we will have the result summation over i's cross multiplied by m I और v, यानी ये वाली जो टर्म है इसको हम पहले लिख रहे हैं, प्लस उसके बाद समेशन i समेशन ओवर r प्राइम प्लस m I और v I प्राइम, यानी ये वाली जो टर्म थी, ये वाली जो टर्म है इसको जो हम सेकंड नंबर पे लेके आ रहे हैं, और उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस जो नेक्स्ट हमारी होगी वो होगा समेशन ओवर आइज एम आई आर आई प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट विद वी। तो ये जो है वो हमने जो फोर्थ टर्म थी ये वाली उसको जो है वो यहाँ पे लिख लिया, प्लस अब जो हमारी फाइनल टर्म है आर क्रॉस समेशन ओवर आइज एम आई और वी आई प्राइम। तो ये वाली जो टर्म थी वो हमने लास्ट पे लिख ली,
और इसमें हम समेशन जो है वो आर के साथ नहीं लिख रहे, क्योंकि आर के साथ सबस्क्रिप्ट नहीं है आर, तो लिहाजा हम इसको चाहे शुरू में लिख लें, यहाँ पे लिख लें, चाहे अंदर लिख लें, एक ही बात है। तो अब जो है उसको हम मज़ीद ज़रा करके लिखते हैं। तो वही टर्म होगी, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंज होगी। समेशन ओवर आइस आर क्रॉस विद एम आई और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस समेशन ओवर आइस और आर आई प्राइम प्लस एम सॉरी प्लस नहीं आएगा, क्रॉस क्रॉस एम आई वी आई प्राइम और प्लस समेशन ओवर आइस एम आई और आर आई प्राइम। तो ये हमारे पास इनका समेशन जो है वो हमने इन टर्म्स के साथ जो है वो लिखा, क्योंकि इधर वो उसके साथ सबस्क्रिप्ट आई मौजूद है। और जो हमारी फाइनल टर्म थी प्लस आर क्रॉस विद डी ओवर डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन ओवर आइस एम आई, और यहाँ पे वेलोसिटी मौजूद थी, तो वेलोसिटी की जगह हमने उसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो लिख दिया आर आई। यानी हमारे पास जो मौजूद था वो था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह हम लिख सकते हैं आर आई डॉट टाइम डेरिवेटिव, और इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी आर आई। तो हमने इसको जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसका एक मकसद है वो हम बाद में देखेंगे। तो इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर ए जो है वो कह दें, उसके बाद फिर हम इसको यूज़ भी करेंगे। तो अब एक टर्म हमारे पास आ रही है जो कि है समेशन ओवर आई एम आई आर आई प्राइम। तो इसका हमने रिज़ल्ट देखना है कि रिज़ल्ट क्या है। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आता है। तो वो कैसे ज़ीरो आता है वो हम अभी देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे ज़ीरो आता है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये समेशन ओवर आइज एम आई आ जाएगा, और हम ये पीछे कह चुके हैं कि जो हमारी आर आई प्राइम है ये इस रिज़ल्ट के बराबर है। यानी हमने इसको कहा था कि जो आर आई प्राइम आर आई है ये बराबर है आर आई प्राइम प्लस आर। ये हमने डायग्राम के अंदर इसको जो है वो देखा था। तो इसको हम यूज़ करते हुए आर आई प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल ली अभी और उसको पुट कर दिया। तो अब इसको जो है वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन ओवर आइज एम आई आर आई प्राइम माइनस ये आ जाएगा समेशन ओवर आइज एम आई और आर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आर क्या है? आर हमारे पास है वेटेड मीन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मैसेज, जो कि उनकी जो पोजीशन वेक्टर्स थे उनका वेटेड मीन है, और इससे हमें जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें मिलता है। तो हम इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करते हैं समेशन ओवर आइज एम आई, और आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है समेशन ओवर आइज एम आई और आर आई ओवर जो आ जाएगा टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा समेशन ओवर आइज
एम आई आर आई माइनस समेशन ओवर आइज एम आई और आर आई। तो ये टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास जो रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह ये वाली जो टर्म है इसकी जगह हम आंसर ज़ीरो जो है वो लिख सकते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है उसमें दो जगह पर ये टर्म आएगी, तो वहाँ पर जो है इसका आंसर हम जो है वो ज़ीरो लिखेंगे। तो जब हम इसको प्लेस करते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास बचती हैं वो हमारे पास होंगी एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू summation over i's r cross with mi velocity of the center of mass plus summation over i's और r I prime cross with m I और v I प्राइम। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट जो थे वो बने। बाकी जो दो टर्म्स थी वो इस फैक्टर की वजह से ख़त्म हो गई। तो अब ये जो दो टर्म्स हैं ये हमें क्या बताती हैं, उसकी तरफ हम थोड़ी देर में चलते हैं। इसको मज़ीद अगर जो हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, समेशन जो है वो हम अंदर ले जा सकते हैं एम के साथ, चूँकि एम के साथ जो है वो आई सबस्क्रिप्ट जो है वो मौजूद है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे समेशन ओवर आर क्रॉस समेशन ओवर आइस, ये हमारे पास हो जाएगा एम आई, ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा वी। अब याद रहे कि ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है और ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा समेशन ओवर आर और ये हमारे पास हो जाएगा आर आई प्राइम और ये हमारे पास हो जाएगा पी आई प्राइम, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वो प्राइम वाली है, वेलोसिटी विद सेंटर ऑफ मास, और ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और ये जो टर्म है ये हमें बता रही है टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाइड बाई इन क्रॉस विद, अब यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम और ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो होगा आर आई प्राइम क्रॉस विद पी आई प्राइम। तो ये दो टर्म्स हैं और इन टर्म्स के अपने अपने मीनिंग है, यानी जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो इन दो टर्म्स के सम के बराबर होगा। अब ये दो टर्म्स क्या हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो पहले हम जो है वो इस टर्म की जो है वो बात करते हैं। तो अगर हम इस टर्म की बात करें तो इसमें ये देखें कि इसमें आर जो पोजीशन वेक्टर है ये है पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट दैट इज आउटसाइड द सिस्टम, यानी कि ये हमारे पास था आर। तो लिहाजा अब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस पॉइंट के गिर्द होगा जो हमें सेकंड जो टर्म है वो बताएगी। ये वाली जो टर्म है, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम बन रहा है ये पॉइंट ओ के गिर्द जो है वो बन रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है इसमें जो पोजीशन वेक्टर है वो आर आई प्राइम है, जो कि था पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी ये। तो लिहाजा अब जो सेकंड हमारी टर्म होगी वो हमें जो एंगुलर मोमेंटम उसका देगी वो, या जो रोटेशन जो हमें उसकी देगी वो इस पॉइंट के गिर्द होगी। तो अब जो हमारे पास टर्म मौजूद है उसको हम लिख सकते हैं कि जो आर क्रॉस कैपिटल एम है ये वो टर्म है जो हमें बताती है सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ये हमारे पास जो था वो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल था, तो इसमें ये सेंटर ऑफ मास था, इसका ये जो था वो पोजीशन वेक्टर है आर। तो ये हमें रोटेशन बता रही है इस पॉइंट के गिर्द, मतलब इस तरह अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट के गिर्द हमें रोटेशन बता रही है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो कि बाहर जो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो मौजूद है। और ये बात क्लियर है कि जब इसके अबाउट वो घूमेगा तो ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टी हमारे सामने आएगी वो होगी रोटेशनल, यानी बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में होगा। जब हम इस टर्म की जो है बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये हमें उसकी रोटेशन के बारे में बता रही है। और जब हम बात करेंगे जो सेकंड टर्म है उसकी, तो वो हमारे पास है समेशन ओवर आइस आर क्रॉस पी आई प्राइम। तो इसका हमने ये कहा था कि अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर था इसका ये आर आई प्राइम था, और ये रोटेशन है इसके लिहाज से, मतलब ये हमें इसके बारे में बताएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, आयत जो पॉइंट होगा वो रोटेट करेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम नाम देंगे स्पिन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है, जो सेकंड टर्म है, ये हमें बता रही है एंगुलर मोमेंटम relative to the center of mass। हम क्या कह सकते हैं कि दिस टर्म डिटरमाइंस अस एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी ये जो एक्सटर्नल ओरिजिन के अक्रॉस होगी वो हमें रोटेशन के बारे में बताएगी, और ये वाली जो टर्म होगी ये हमें उस पॉइंट के अबाउट रोटेशन बताएगी जो कि सिस्टम के अंदर होगी। और हम ये जानते हैं कि अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट बॉडी हमारा रोटेट करता है, अगर वो सिस्टम के अंदर मौजूद हो तो उसको हम नाम देते हैं स्पिन। तो इस पूरी चीज़ को हम वर्ड्स में इस तरह बयान कर सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का होगा वो दो एंगुलर मोमेंटा के सम के बराबर होगा, ये रोटेशनल और स्पिन। तो हम लिख सकते हैं दस द टोटल एंगुलर मोमेंटम of system of particles, total angular momentum of system of particles is the sum of total angular momentum of system of particles is the sum of angular momentum of of center of mass about center of mass about origin
and the angular momentum of the system and the angular momentum of the all particles या फिर of the system relative to the सेंटर ऑफ मास। यानी दो तरह का उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। एक उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो पार्टिकल्स का द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द ओरिजिन, जो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा या एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा हमारे बॉडी से। और दूसरा जो होगा तमाम सिस्टम का या तमाम सिस्टम पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली जो होगी मोशन, इसके हिसाब से वो रोटेशनल होगी और इस टर्म की वजह से जो मोशन होगी वो स्पिन होगी। तो यही वजह होती है कि जब हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं तो उसमें दो तरह की मोशन होती है। एक उसमें रोटेशनल मोशन होती है और दूसरी जो उसमें स्पिन मोशन होती है। और उसके बाद जो एग्जांपल है वो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो है। सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट भी कर रहे हैं और अपने एक्सिस के गिर्द भी वो रोटेट कर रहे हैं, यानी वो स्पिन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।